गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने मार्केट में फ्राइडे के लिए क्या डिस्कस किया था और आज हमारे लिए जो बेस्ट ट्रेड होगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 44,150 का होगा और हमारा जो सेकेंड टारगेट है वो 43,950 तक हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्केट खुला गैप डाउन और इमीडिएटली उसने हमारा जो फर्स्ट टारगेट था उसको दे दिया। अगर किसी ने पोजीशन होल्ड किया होगा तो यहाँ पे उन लोगों को अपनी जो है 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ कि मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुलता है तो उसको एक रीटेस्ट करने देना है, उसके बाद उसको अगर हम ट्रेड लेंगे तो वो काफ़ी बड़ा मूव दे सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली मार्केट गैप डाउन खुला और इसने एक रीटेस्ट किया और एक प्रॉपर एक पैटर्न बना के नीचे आया प्राइस एक्शन के साथ। तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी और जो मेरा यहाँ पे पहला टारगेट था 44,150 का, वहाँ पे मैंने अपना 50% पोजीशन को बुक किया और रिमाइनिंग जो भी पोजीशंस थे उसको मैंने इस लेवल पे निकाल दिया क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट बना चुका था। तो मैंने इस लेवल पे अपना जो भी पोजीशन था उसको एग्जिट कर दिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और यहाँ पे फिर फर्दर कॉल की पोजीशन मैंने बनाई नहीं। उसकी वजह ये थी कि मार्केट यहाँ से एक रीटेस्ट करके वापस डाउन पे आ सकता था, तो इसीलिए मैंने कॉल की तरफ कोई पोजीशन नहीं बनाई। मेरे जो भी पोजीशंस थे पुट के उसको मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो चलिए देखते हैं कि अभी हम लोग आज किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके पीछे का मैं आपको आज प्रॉपर रीज़न भी बताऊंगा। अगर आज मार्केट फ्लैट खुलता है और ये डाउन नीचे आने लगता है, मतलब मार्केट फ्लैट खुला और नीचे आया 43,990 के नीचे आया, तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जो 5 मिनट का कैंडल होगा उसके हाई को हम लोगों को स्टॉप लॉस बनाना है और हमारा जो टारगेट है वो 43,730 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया और अगर वापस नीचे आता है तो ये जो है हमारा 43,600 तक भी जा सकता है आज के आज। और अगर मार्केट गैप फ्लैट खुलता है और ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे हम लोगों को इमीडिएटली कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है। यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है, 5-10 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तभी हम लोगों को यहाँ पे कॉल की एंट्री बनानी है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए क्योंकि हमारा टारगेट भी बहुत छोटा है। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ मूव देता है तो यहाँ पे हम लोग को 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और हमारा जो टारगेट है वो 44,580-590 के आसपास हो सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और सस्टेन करता है और कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 44,950 तक हो सकता है। ये आज या कल तक भी आपको मार्केट दे सकता है। और अगर मार्केट खुलता गैप अप है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट खुलता गैप अप है इस रेंज के आसपास 44,580-590 के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो सिर्फ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये जो स्टॉप लॉस है हमारा बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 43,730 तक भी हो सकता है आज या कल तक। मैं ये गैप अप खुलने पे पुट इसीलिए आपको लेने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2 दिन का अगर आप हाई और लो को मैं फिबोनाची से अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जो है फिबोनाची का जो है ये 50% लेवल है। तो यहाँ से मार्केट जो है यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड पे आ सकता है क्योंकि मार्केट हमेशा जब भी मार्केट को अगर नीचे गिरना हो तो वह ऐसे नहीं गिरता है। मार्केट नीचे आता है, रीटेस्ट करता है, नीचे आता है, रीटेस्ट करता है और नीचे आता है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो लेवल है 44,580 का, ये 2 दिन का जो है फिबोनाची का 50% का रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांस हैं। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, सिर्फ गैप अप के सिनेरियो में मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लैट के नहीं,
तो गैप अप अगर मार्केट खुलता है और इस रेंज के आसपास कहीं खुलता है 44,580 के आसपास, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा जो पहला टारगेट है वो 44,370 का है और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 44,000 के आसपास तक भी आज की आज मिल सकता है। और अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके हमारा या स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो उसके बाद हमारी पुट की कोई पोजीशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे अगर सस्टेन कर गया तो ये 45,500 तक के लिए भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट जब रिटेस्ट करके अगर उसको ब्रेक कर देता है तो वापस आप समझ लीजिए जो डाउन ट्रेंड है ये यहीं पर ख़त्म हो गया है, तो अभी मार्केट को फिर से अप ट्रेंड में लेके चले गए। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को हमारा जो भी पुट की पोजीशन है वो 44,580 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग अपने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे और जो भी पुट की पोजीशन है उससे हम लोग एग्जिट कर देंगे। और अगर मार्केट खुलता गैप डाउन है 43,900, 950, 980 या इस रेंज में, तो यहाँ पे बस हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाए, रीटेस्ट करे और वापस नीचे की तरफ आए, तो हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो 43,730 और 43,600 तक भी हो सकता है एक आध दिन में। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का। तो प्लीज़ इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा कि मैं गैप अप खुलेगा तो उसको मैं क्यों वहाँ पे पुट लेने के लिए बोल रहा हूँ, और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो भी मैंने किस सिनेरियो में आपको बोला है, तो प्लीज़ एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी में हम लोग को किस तरीके से ट्रेड लेना है। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी जो है काफ़ी वीक है, तो इस वजह से अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो इमीडिएटली हम लोग एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट अगर 19,925 के नीचे आता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 19,240 होना चाहिए। जैसे ही अगर मार्केट नीचे आता है 19,225 को नीचे ब्रेक करता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 19,240 का होना चाहिए और हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 19,136 और 19,058 तक भी मिल सकता है आज या कल में। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है, तो हम लोग वेट करेंगे जब तक ये 19,340 को ब्रेक करेगा नहीं, जब तक हम लोग का कोई ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी मार्केट जो है एक रिजेक्शन पॉइंट ले सकता है। तो अगर ये 19,340 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि बहुत छोटा सा टारगेट है 19,380 तक का हो सकता है। तो 40 पॉइंट के लिए अगर आपको रिस्क लेना है तो सिर्फ यहाँ पे एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 19,380 तक का टारगेट ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर मार्केट 19,380 को भी ब्रेक करता है और अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो फिर हमारे जो अगले टारगेट है वो 19,450 और ये कहीं ना कहीं 19,600 के आसपास तक भी जा सकता है अगर मार्केट 19,380 को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो। क्योंकि इसका भी अगर आप देखेंगे तो सेम है कि मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया था, तो उसका जो 50% है वो ये है 19,380 वाला पॉइंट। तो अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये जो डाउन ट्रेंड है वहीं से ख़त्म हो सकता है। और अगर मार्केट खुलता गैप डाउन है तो एज यूजुअल हम लोग को रीटेस्ट करने के लिए वेट करना है और हमारा जो टारगेट है वो सेम रहेगा 19,058 तक। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस रेंज के आसपास तो यहाँ पे आपको ना कॉल की पोजीशन बनाना है ना आपको पुट की पोजीशन बनाना है। अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलता है और यहाँ पे समझ लीजिए अगर सस्टेन करता है 15-20 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद अगर ये 19,380 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो पहला टारगेट है वो 19,450 और अगला जो टारगेट है वो 19,600 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट गैप अप खुला और यहाँ पे सस्टेन करके अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे जिस भी मूवमेंट में वो ब्रेक करेगा वहाँ पे आपको सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और आपका जो टारगेट है सेम रहेगा 19,250 तक आज के आज आपको मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद अगला जो टारगेट है वो यहाँ तक भी हो सकता है। तो प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, अगर वीडियो समझ में ना आए तो प्लीज़ एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं आपको दोबारा एक बार सिर्फ गैप अप का सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप खुला, इस रेंज में सस्टेन किया और जिस भी लेवल को ब्रेक करेगा वहाँ पर हम लोग
सिर्फ 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट है काफ़ी बड़ा हो सकता है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सिर्फ 19,250 तक की आपको टारगेट के लिए देखना है। अगर इसके बाद अगर ये सस्टेन करता है तो वो आगे की बात है, वो हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ बहुत केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।